नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज की हिंदी खबरें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। SEC के गैरी गेंसलर ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने पर जोर दिया। ट्विटर ने लॉन्च किया NFT प्रोफाइल पिक्चर वेरिफिकेशन। US फेड ने नए व्हाइट पेपर के साथ शुरू की CBDC पर चर्चा। रशिया ने लगाया क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध। ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ब्लॉकफिल्स ने एक्सपेंशन के लिए $37 मिलियन जुटाए। VC फर्म एंड्रीसन होरोविट्ज नए क्रिप्टो फंड के लिए $4.5 बिलियन जुटाएगी। माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO सेलर नहीं बेचेंगे अपने $5 बिलियन के बिटकॉइंस। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम में NFTs को लॉन्च करेगी। रॉबिनहुड ने शुरू की क्रिप्टो वॉलेट की टेस्टिंग। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर क्रिप्टो एक्सचेंजों को मार्केट रेगुलेटर के दायरे में लाने के लिए और प्रेशर डालना चाहते हैं। वेडनेसडे को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेंसलर ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर क्रिप्टो एक्सचेंजों को ठीक से रेगुलेट नहीं किया जाता है तो कंज्यूमर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। गेंसलर के मुताबिक अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड स्पेस के दायरे में नहीं आते हैं तो ये लोगों के लिए असुरक्षित होने का एक और साल होगा। इससे पहले गेंसलर ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए SEC के साथ रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। दिसंबर के महीने में उन्होंने कहा था कि एक्सचेंजेस ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा चीजों पर काम कर रही है। ट्विटर ने गुरुवार को एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिससे कुछ यूजर्स इमर्जिंग डिजिटल आर्ट स्पेस में अपने इन्वेस्टमेंट को दर्शाते हुए अपने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में NFT को सेट कर सकते हैं। ट्विटर के ब्लू सब्सक्राइबर्स अब अपने क्रिप्टो वॉलेट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं और NFTs को एज स्पेशली मार्क प्रोफाइल पिक्चर्स के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। ट्विटर पर ये इमेजेस टिपिकल प्रोफाइल पिक्चर्स से अलग नजर आएंगी। नए NFT एवेटार्स सर्कल के बजाय हेक्सागन के रूप में दिखाई देंगे और यूजर्स उस आर्टवर्क के क्रिएटर और लिस्टिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे ट्विटर ने डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और कदम बढ़ाया है। पिछले साल जुलाई में ट्विटर के फाउंडर एंड देन CEO जैक डॉर्सी ने कहा था कि बिटकॉइन कंपनी के फ्यूचर में एक बड़ा हिस्सा बनेगी। US फेडरल रिजर्व ने गुरुवार को US डॉलर के डिजिटल वर्जन के मुद्दे में एक लॉन्ग अवेटेड डिस्कशन पेपर इशू किया है। पेपर में फेड ने ना तो कोई पॉलिसी रिकमेंड की है और ना ही डॉलर के डिजिटल फॉर्म CBDC को लॉन्च करने के बारे में अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। फेड ने कहा है कि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और कांग्रेस के क्लियर सपोर्ट के साथ बनाए हुए खास नियमों के बिना CBDC को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। सेफ और फास्टर पेमेंट ऑप्शन जैसे CBDC के बेनिफिट्स के साथ साथ फेड इशूड पेपर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क और सिटीजन प्राइवेसी जैसे CBDC के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी हाईलाइट किया है। ऐसे में अराउंड 90 देशों ने अपने खुद के CBDCs को एक्सप्लोर या फिर लॉन्च कर लिया है। रशिया के सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को रशियन टेरिटरी में क्रिप्टो करेंसी के यूज और माइनिंग पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाने की मांग करते हुए कहा है कि क्रिप्टो से देश की फाइनेंशियल सिस्टम और क्रिप्टो माइनिंग से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है।
बैंक ऑफ रशिया सभी क्रिप्टो ऑपरेशंस को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहती है। साथ ही में वो बैंक्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से रोकना चाहती है और ट्रेडिशनल करेंसी के बदले क्रिप्टो की खरीदी पर भी रोक लगाना चाहती है। इस नए बैन में क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी शामिल हैं। क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन से हो रही हाई एनर्जी कंजम्पशन से रशियन एनर्जी सप्लाई और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के खतरे को ध्यान में रखते हुए रशिया ने क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगाया है। नए प्रपोजल के तहत रशियंस फॉरेन कंट्रीज में क्रिप्टो को ओन कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर उनकी क्रिप्टो मूवमेंट को ट्रैक करेगी। पिछले सितंबर में चाइना के क्रिप्टो क्रैकडाउन के बाद रशिया ने ये कदम उठाया है। हालांकि रशिया चाइना की तरह क्रिप्टो को पूरी तरह बैन नहीं करेगा। शिकागो बेस्ड डिजिटल एसेट ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लॉकफिल्स ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को बढ़ावा देने के लिए सीरीज ए फंडिंग राउंड में $37 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग राउंड में सस्क्यूहेना प्राइवेट इक्विटी, CME वेंचर्स, सिंप्लेक्स वेंचर्स, C6E, नेक्सो INC जैसे कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भाग लिया था। ब्लॉकफिल्स का लक्ष्य उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वन स्टॉप शॉप बनना है जो डिजिटल एसेट ट्रेडिंग बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। वेडनेसडे को हुई घोषणा के मुताबिक ब्लॉकफिल्स नए कैपिटल का उपयोग एसेट मैनेजर्स और हेज फंड्स को रिस्क मिटिगेशन और हेजिंग स्ट्रैटेजीज जैसी एनहांस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करेगी। फंडिंग का इस्तेमाल क्रिप्टो माइनर्स के लिए फाइनेंसिंग सर्विस को एक्सपैंड करने के लिए भी किया जाएगा। हालांकि अगस्त 2020 से कंपनी अब तक लगभग $150 मिलियन का कैपिटल फाइनेंस माइनिंग पूल टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया है। एंड्रीसन हॉरोविट्ज A16Z वेंचर कैपिटल फर्म है जिसने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है। वो इस समय नए फंड के लिए $4.5 बिलियन जुटाने की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स से कहा है कि वो क्रिप्टो वेंचर फंड के लिए $3.5 बिलियन की तलाश में है। सक्सेसफुल होने पर नया क्रिप्टो फंड नवंबर में पैराडाइम द्वारा रेस किए गए $2.2 बिलियन को पार करके इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फंड बन जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने डिजिटल एसेट स्टार्टअप्स के लिए सीड फंडिंग में इन्वेस्ट करने वाले फंड के लिए एडिशनल $1 बिलियन रेस करेगी। A16Z पार्टनर कैटी हॉर्न के कंपनी छोड़कर अपनी वेंचर कैपिटल फर्म शुरू करने के कुछ दिन बाद ही कंपनी ने इस नए फंड की घोषणा की है। बिटकॉइन सपोर्टर और माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO माइकल सेलर ने कहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू में ऑलमोस्ट 40% की गिरावट के बावजूद उनकी कंपनी का डिजिटल गोल्ड के मल्टी बिलियनियर स्टैक को बेचने का कोई इरादा नहीं है। सेलर ने कहा है कि वो एक एक्सटेंडेड बियर मार्केट के सामने भी क्रिप्टो एसेट को नहीं बेचेंगे। सेलर ने टीवी पर दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सिर्फ बिटकॉइन एक्वायर और होल्ड कर रहे हैं और ये उनकी स्ट्रैटेजी है। 2020 के अंत में माइक्रो स्ट्रैटेजी अमेरिका में अपनी बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में बिटकॉइन खरीदने और रखने वाली पहली सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाली कंपनी बन गई है। तब से बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मेकर ने मौजूदा कीमतों पर लगभग $5.2 बिलियन वैल्यू के लगभग 124,391 बिटकॉइन जमा किए हैं। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ।